कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एसईजेड यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, जिनके लिए केंद्र सरकार ने अपनी पॉलिसी में बड़े बदलाव लाने की तैयारी तेज कर दी है। हाल ही में एक 17 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया गया है जो एसईजेड टूर पॉलिसी का रोड मैप तैयार करेगी। ये समिति मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सीमा शुल्क, नीति आयोग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीपीआईआईटी और सीबीआईसी जैसे डिपार्टमेंट्स के प्रतिनिधियों से बनाई गई है। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य मौजूदा एसईजेड पॉलिसी को बदलते ग्लोबल बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और आर्थिक माहौल के अनुरूप बनाना है। ये कमेटी 6 महीने में एक अवधारणा पत्र सौंपेगी जिसमें व्यापक सुधारों के सुझाव होंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत में एक्सपोर्ट बढ़ाने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और रोजगार पैदा करने का महत्वपूर्ण साधन रहे हैं। एसईजेड की शुरुआत भारत में 1965 में हुई जब गुजरात के कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी ईपीजेड स्थापित किया गया। 1970 और 1980 के दशक में मुंबई में सांता क्रूज, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, फाल्टा और नोएडा जैसे दूसरी जगहों पर भी ईपीजेड की शुरुआत हुई। लेकिन असली बदलाव 2000 में एसईजेड पॉलिसी की घोषणा के साथ आया और 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून पारित हुआ। इस अधिनियम ने निजी क्षेत्र को एसईजेड विकसित करने की अनुमति दी, जिससे बुनियादी ढांचे में सुधार और अट्रैक्टिव टैक्स डिडक्शन मिले। एसईजेड में इकाइयों को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, एक्सपोर्ट पर इनकम टैक्स में छूट, सर्विस टैक्स और बिक्री कर से मुक्ति जैसी सुविधाएं मिलती हैं। अभी भारत में 276 से 289 एसईजेड चल रहे हैं। 2025 के आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या 280 है। इनमें 6200 से ज़्यादा यूनिट्स काम कर रही हैं। 2024-25 में एसईजेड से एक्सपोर्ट लगभग 172.27 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 14.56 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो देश के कुल गुड्स एक्सपोर्ट का लगभग 30 से 35% है। कुल निवेश 6.92 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो चुका है, जिसमें से ज़्यादातर नोटिफाइड एसईजेड में आया है। रोजगार के मामले में एसईजेड ने लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं। 2024-25 तक इनसे मिलने वाले कुल रोजगार 31 लाख से ज्यादा थे, जिनमें महिलाओं की भागीदारी 31% से अधिक रही है, जो देश के बाकी क्षेत्रों से बेहतर है। आईटी, आईटीईएस, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में एसईजेड सबसे मजबूत हैं। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य एसईजेड के बड़े केंद्र हैं, जहां मुंद्रा, कांडला और श्री सिटी जैसे सफल एग्जाम्पल मौजूद हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कई फायदे हैं। ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं, विदेशी मुद्रा कमाते हैं, आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित करते हैं और तकनीकी अपग्रेडेशन को प्रोत्साहन देते हैं। एमएसएमई सेक्टर को भी इनसे काफ़ी फायदा मिलता है, क्योंकि ये ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ने का मौका देते हैं। कुछ एसईजेड में श्रम उत्पादकता भी राष्ट्रीय औसत से बेहतर रही है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं। लैंड एक्विजिशन से किसानों को समस्या हुई है, टैक्स में छूट से सरकारी रेवेन्यू में कमी आई है और कुछ एसईजेड अपनी कैपेसिटी का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे। 2021 में इनको आयकर छूट खत्म होने से नए इन्वेस्टमेंट प्रभावित हुए और एक्सपोर्ट ग्रोथ धीमी पड़ी। कई एसईजेड में ज़मीन का 50% हिस्सा अभी भी बेकार पड़ा है और कुछ क्षेत्रों में इकाइयों का क्लोजर भी हुआ है। पोस्ट कोविड दौर में 100 से ज़्यादा यूनिट्स बंद हुई, जिससे रोजगार में मामूली गिरावट आई। मुंद्रा एसईजेड जो गुजरात में है, एक मॉडल है जहां अडानी ग्रुप ने 14,000 एकड़ में वर्ल्ड लेवल का पोर्ट इंटीग्रेशन विकसित किया है। यहां 2025 तक निर्यात 20 अरब डॉलर को पार कर गया और यहां 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला। इसी तरह आंध्र प्रदेश के श्री सिटी ने ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया, जहां कोरियन और जापानीज कंपनियां हब बन गईं।
दूसरे उभरते देशों से तुलना करें तो वियतनाम का एसईजेड मॉडल काफ़ी अच्छा है। वियतनाम ने 1990 के दशक से 300 से ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन विकसित किए, जो उसके एक्सपोर्ट का 70% योगदान देते हैं। इंडोनेशिया ने भी हाल ही में लैंड रिफॉर्म्स किए, जिससे उसके एसईजेड में जॉब क्रिएशन 20% बढ़ गया। भारत को इनसे सीखते हुए ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जैसे सोलर पावर्ड यूनिट्स और वेस्ट मैनेजमेंट, जो यूरोपियन कार्बन टैक्स से बचाव कर सकता है। दूसरे देशों से तुलना करें तो चाइना का एसईजेड मॉडल सबसे सफल रहा। चीन ने 1978 से 1980 में शेंजन, जुआई, शांतो और जियामेन जैसे एसईजेड से शुरुआत की, जो आज दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्ट सेंटर्स बन चुके हैं। चीन के एसईजेड में सरकार का मजबूत नियंत्रण, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट, फ्लेक्सिबल लेबर पॉलिसीज और एक अच्छा संतुलित दृष्टिकोण था। 2010 तक चीन के एसईजेड ने वहां के जीडीपी में 22%, एफडीआई में 46% और एक्सपोर्ट में 60% कंट्रीब्यूट किया। इसके साथ ही 3 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिला। भारत में निजी विकास पर जोर होने से कुछ क्षेत्रों में सफलता मिली, लेकिन चीन जितना प्रभाव नहीं पड़ा। चाइना ने छोटे से शुरू करके सफलता का विस्तार किया, जबकि भारत में 2005 के बाद तेजी से एसईजेड बढ़े, लेकिन कई में लैंड यूज के दुरुपयोग और नीतिगत अनस्टेबिलिटी रही। भारत में एसईजेड कुल निर्यात का 30 से 35% योगदान देते हैं, चीन से ये काफ़ी कम है। सरकार एसईजेड को मजबूत बनाने के लिए पहले भी कोशिशें कर चुकी है। 2026-27 के बजट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सुधारों पर जोर दिया गया, जिनमें कैपेसिटी बिल्डिंग, स्केल इकोनॉमी और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आकर्षित करना शामिल है। सरकार की ओर से बनाई गई नई समिति निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, MOWR, EPCG, DFAI और एडवांस ऑथराइजेशन के साथ तालमेल बिठाएगी। शुल्क मुक्त इंपोर्ट, पूंजीगत वस्तुओं पर प्रोत्साहन और मैन्युफैक्चरिंग गोडाउन संचालन पर विचार होगा। ये समिति एसईजेड अधिनियम 2005 का रिव्यू करेगी, ताकि ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कमजोर डिमांड, अमेरिकी टैरिफ और कंपटीशन से निपटा जा सके। एसईजेड डेवलपर्स और इकाइयों के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे सीमा शुल्क की जटिल प्रक्रिया, टैक्स सिस्टम अनुपालन का बोझ और अलग-अलग एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन की कमी। ये कमेटी इन समस्याओं की पहचान कर सुधार भी सुझाएगी, जिससे भविष्य में एसईजेड से इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट में तेजी आ सकती है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं जैसे पीएलआई के साथ मिलकर एसईजेड निर्यात को $350 अरब तक पहुंचा सकते हैं। इससे रोजगार बढ़ेगा, एमएसएमई मजबूत होंगे और भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकेगा। एसईजेड में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोफार्मा जैसे नए क्षेत्रों में निवेश बढ़ रहा है, जैसे गुजरात में माइक्रोन का प्लांट लगना। नई कमेटी के गठन से एसईजेड पॉलिसी में व्यापक बदलाव की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसकी सिफारिशें लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को मजबूत करने पर फोकस करेंगी। कमेटी की ओर से सुझाए जाने वाले शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स में डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यानी डीटीए, सेल्स पर आसान नियम भी शामिल हैं, जहां एसईजेड यूनिट्स को घरेलू बाजार में बिक्री के लिए अतिरिक्त टैक्स से छूट मिल सकेगी। इससे इकाइयों की आय डाइवर्स होगी और वैश्विक मंदी के दौर में स्थिरता आएगी। मीडियम टर्म में एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस को फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा, जैसे टाइम एक्सपेंशन और रिवर्स जॉब वर्क की अनुमति, जो कोविड जैसी आपदाओं में फंसे कारोबार को राहत देगी। लॉन्ग टर्म सुधारों में एसईजेड अधिनियम 2005 में संशोधन होगा, जिसमें न्यूनतम जमीन की जरूरत को कम किया जाएगा। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पावर्स के लिए 10 हेक्टेयर तक ये सीमा की जा सकती है, ताकि छोटे एमएसएमई आसानी से इसमें शामिल हो सकें। ये कमेटी वैल्यू एडिशन और जॉब क्रिएशन पर फोकस करेगी। अभी कई एसईजेड में कैपेसिटी का इस्तेमाल 60 से 70% ही है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस का कारण बन रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, रेड सी संकट ने भी आयात लागत बढ़ा दी है। अमेरिकी टैरिफ और चाइनीज कंपटीशन से भारतीय एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालें तो एसईजेड 2 पीएल
पीएलआई स्कीम्स के साथ सिंक्रोनाइज होकर निर्यात को 2030 तक $1 ट्रिलियन का लक्ष्य दे सकता है। नए क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर और बायोटेक में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स स्थापित होंगे जो महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को टारगेट करेंगे। कुल मिलाकर ये सुधार न केवल आर्थिक वृद्धि को गति देंगे बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी मजबूत करेंगे और भारत एशिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकेगा। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.